एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 7 बजे का टाइम है और अभी मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू किया है। वैसे मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और सुबह जब उठते हैं तो काफ़ी धुंध लगती है। ऐसा लगता है जैसे मानो काफ़ी धुंध गिर रही है, लेकिन ये धुंध मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है। प्रदूषण लगता है क्योंकि अभी दिवाली गई है, बहुत सारे पटाखे जलाए गए हैं तो आकाश में धुआं सा बना रहता है। दिन भर भी मतलब आकाश साफ नहीं दिखता है, कुछ सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और वैसे भी मुझे तो नज़ला है, सुबह उठ के बाहर निकलती हूँ तो काफ़ी सारी छींकें भी आती हैं और सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ इन दिनों में धान की पराली भी जलाई जाती है, तो ये प्रदूषण ही है। अभी धुंध तो इतनी गिरनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मौसम काफ़ी हद तक बदल चुका है। सुबह उठते हैं तो ठंड लगती है। और अभी झाड़ू लगाऊंगी, पोछा अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि पोछा तो मैं सासू माँ को नहलाने के बाद लगाऊंगी और फिर खुद नहा धो के मैं रोटी बना लूँगी। तो इसी वजह से सुबह सुबह उठ के एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, डस्टिंग का काम कर देती हूँ। तो ये दोनों काम होने के बाद भी सुबह सुबह ऐसी घर में ताजगी आ जाती है कि मानो सुबह का सारा काम कंप्लीट हो गया हो। और अभी झाड़ू लगा के फिर रसोई में जाऊंगी क्योंकि अभी मुझे फ्रूट वगैरह काटने हैं, सब्जी भी काटनी है। तो इस वजह से ये होता है कि सुबह सुबह काम ज़्यादा हो जाते हैं, समय कम होता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धो के अभी रसोई में आई हूँ। तो पहले तो जो रात के धुले हुए बर्तन हैं इनको इनकी जगह पर सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी सुबह चाय बनी है, दूध दही के बर्तन हो गए हैं तो उनको भी साफ़ करना है, फिर उनको भी रैंक में लगाना है। तो सबसे पहले तो सासू माँ को मैं पपीता काट के दे देती हूँ। 2 दिन से उनको पपीता खाने के लिए नहीं मिला था। और एक छोटी सी घिया रखी हुई है, मुझे उसका रायता बनाना है, भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। तो भिंडी मैंने धो के और रख दी हैं कि इनका पानी अच्छे से निचड़ जाएगा। थोड़ी सूखी सूखी सी भिंडी जब हो जाएंगी ना, तब उनको काटने का अलग ही आनंद होता है। गिल्ली होती हैं तो फिर उसमें लार बनती रहती है और मैं तो उससे काफ़ी परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैंने भिंडी तो धो के रख दी हैं। और एक छोटी सी घिया थी, उसे काट के और बॉयल करने के लिए रख दिया है कि इसमें 2-3 सीटी आ जाएंगी। तब तक सासू माँ को पपीता काट के दे देती हूँ। और 2 दिन से उनको पपीता खाने के लिए नहीं मिला था क्योंकि मंडी में मिला नहीं था। फिर कल शाम को विशाल के पापा जी गए थे बाहर बाज़ार में, तो वो पपीता ले आए थे। क्योंकि क्या है कि ये सारा दिन जैसे अब चारपाई में आजकल इनको लेटे रहना होता है, घूमना फिरना होता नहीं है। तो पपीता खाने से कब्ज नहीं होती है, पेट आसानी से इनका साफ़ हो जाता है। और सारी बीमारियां पेट से ही पैदा होती हैं। अगर पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो बच्चा हो या बूढ़ा हो, बीमारियां तो और ज़्यादा होती ही होती हैं। इसलिए पपीता हम इनको डेली देते हैं। 2 दिन बीच में मजबूरी हो गई थी, मिला नहीं था इस वजह से। और फिर ज़्यादा एक साथ इसलिए ला कर नहीं रखते हैं कि फिर ये ख़राब हो जाते हैं, तो 1 या 2 ही ला के रखते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं तो और मंगवा देते हैं। तो सासू माँ को मैंने पपीता काट के दे दिया, फिर प्याज काट के और मैंने भुनने के लिए रख दी हैं। घिया भी बॉयल हो गई थी तो उसको मैंने निकाल दिया है छलनी में कि ये ठंडी हो जाएगी। फिर साथ के साथ रायता, क्योंकि अभी सासू माँ को नहलाना है तो मैं सोच रही हूँ कि उनको नहलाने से पहले सब्जी बना देती हूँ, रायता बना देती हूँ। तो ये काफ़ी सारे काम हैं किचन के, जिनमें 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बाकी की सभी तैयारियां करने में ज़्यादा समय लगता है। तो प्याज भुनने के लिए रखी हुई है, अभी भिंडी भी सूख चुकी हैं तो इनको काट लेती हूँ, काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा। बीच बीच में प्याज को चलाती रहूँगी तो ये है कि प्याज जलेगी भी नहीं और अच्छे से सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और जब भी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो जितनी भिंडी होती है उतनी ही उसमें प्याज डालती हूँ, तभी वो हमें खाने में अच्छी लगती है। तो अभी बीच बीच में प्याज को भी चला रही हूँ और भिंडी को भी काट रही हूँ। तो ये देखिए मैंने भिंडी में छोंक लगा दिया है और इसमें मैंने नमक, हरी मिर्च और हल्दी और सब्जी वाला मसाला, यही 3 चीज़ें डाली हैं। हल्दी मैं भिंडी में थोड़ी सी बाकी की सब्जियों के मुकाबले कम डालती हूँ ताकि इसका जो कलर है थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन रहे।
अभी सब्जी पकेगी तब तक साथ के साथ मैं रायता बना देती हूँ। दही जमा के रखी हुई है, उसकी लस्सी नहीं बनाऊँगी, उसका रायता ही बनाऊँगी। तो इसी वजह से मैंने जो घिया वो ठंडी हो गई है, उसको अब कूट लिया है। और रायते में मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी है, बिना मिर्च वाला ही रायता अच्छा लगता है, क्योंकि मिर्च तो भिंडी में पहले ही मैंने डाल दी हैं। तो अभी रायता मिक्स कर देती हूँ। और मटका आधा पहले भर गया था, फिर आरओ दोबारा से भरती है ना, फिर मटके को भरना पड़ता है, इसलिए अभी ये आधा ही मटका हुआ है। तो मैंने इसको बंद कर दिया है और ढक के छोड़ दिया है कि एक बार आरओ भर जाएगी ना तो फिर दोबारा से इसको भर लूँगी। तब तक मैं रायता बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तो कई काम है रसोई के। रसोई को भी साफ़ करना है, क्योंकि मैं रोटी बनाने से पहले एक बार रसोई को डेली साफ़ करती हूँ। तो इधर मेरा रायता बन चुका है, सब्जी भी लगभग बनने वाली है और पानी का मटका भी भरने ही वाला है, थोड़ा सा बाकी है। तब तक मैं स्लेब को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और आटा लगाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि अभी सासू माँ को नहलाना है, उनका टाइम हो गया है, उनको नहलाना, उनकी मालिश करना, तो ये काम बाकी है। तो ये था कि अभी रसोई का जैसे सब्जी बनाना, रायता बनाना, जो भी चीज़ें काट के रखनी हैं, वो सब काम मेरा कंप्लीट हो गया। और इसको करने में मुझे यहाँ पर पूरा 1.5 घंटे का टाइम लग गया है, ये सारा काम निपटाने में। लेकिन अब ये है कि किचन का जो काम है वो काफ़ी हद तक हल्का हो गया है। तो लो जी, अभी सासू माँ को भी नहला दिया है और अभी इनको मैं पहले सिर में तेल लगा देती हूँ। आजकल इनकी छोटे बच्चे के जैसे केयर करनी पड़ती है, जैसे छोटे बच्चे को माँ नहला के लाती है, फिर उसको तेल लगाती है, पाउडर लगाती है, कंघी करती है, इसी तरह से हमारी सासू माँ की देखभाल करनी पड़ती है। क्योंकि अब ये अपना कोई भी काम अपने से नहीं कर पाती है, सब काम दूसरों को ही करने पड़ते हैं। तो सिर में तेल लगा के और कंघी कर दी है। और अभी एक बार इनके पैर पोंछ देती हूँ, क्योंकि चप्पल पहन के आई थी ना बाथरूम से, तो नीचे से पैर गीले हैं और गीले पैर लेके अगर लेटेगी तो पैरों में स्मेल हो जाएगी, कंबल में भी स्मेल हो जाएगी। तो अच्छे से मैंने वो टॉवल से साफ़ कर दिए हैं। और ये जो लकवे वाले ने इनको मालिश वाला तेल दिया हुआ है, अभी इनके एक पैर पे और एक हाथ पे ये मालिश करनी होती है। ये मैं डेली करती हूँ इनको नहला के, ताकि इनको आराम मिल जाए। और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि ये थोड़ा बहुत चलने फिरने लग जाए, घूमने फिरने लग जाए। और अभी इनकी मालिश करने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी, फिर जाके नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो ये सब काम करते करते मुझे 12 तो आराम से बच जाते हैं डेली, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो पैर की मालिश हो गई है, अभी हाथ पे कर देती हूँ, क्योंकि सीधा पैर और सीधे हाथ में ही इनको लकवा लगा था। वैसे लकवा तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, लेकिन ये अब बुढ़ापे का असर है जो ये चल नहीं पा रही है, वरना हाथ पैर तो बिल्कुल अच्छे से हिलते हैं, मुट्ठी वगैरह भी बंद हो जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें बुढ़ापा का यो बुढ़ापा, जब तक आदमी भाजे जाए इतना वो मर जाए, उसकी कितनी हो जाए वो बुढ़ा नहीं होता। खाम खाए बुढ़ापा याद करया करती जब तक तू, जब तक मैंने बात का बुढ़ापा याद करया करती तू बुढ़ी ना थी, जब ये वो ये बुढ़ी, जब तुम ये खाम खाए ए बुढ़ापा बहुत की खान, ए बुढ़ापा बहुत की खान, यो है बुढ़ापा। वो बुढ़ापा नहीं था माँ, ये बुढ़ापा आया जब तने खाम खाए दोष दिया बुढ़ापे तक। फिर राम जी ने नु सोची इतना सुखी जीवन दे रखा मन इसता है, और ये न्यू कहन त नहीं हटती कि बुढ़ापा दुख की खान ले एक वैस ने न्यू देखा बुढ़ापा की सा होया करे। जितना सुख मालिक देव ना उसका धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, सासू माँ को नहला दिया है, इनकी मालिश वगैरह कर दी है। अभी विशाल के पापा जी इनको बाहर बालकनी में धूप में बिठा देंगे और मैं फिर अभी पोछा लगा के नहा लूँगी और फिर रोटी बनाने की तैयारी करूँगी।
और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद देते रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।